Good morning, class 5th. How are you? I hope you are fine. So this is your Hindi period. Take out your Bhashapat book. Now open your book and come to page number 120. So today we will do some book work, okay? Take out your pencil. रीड दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर टिक लगाइए। इन प्रश्नों के आपको क्या करना है? सही ऑप्शन पर टिक लगाना है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का सुझाव दिया। बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का सुझाव किसने दिया था? मंत्री ने, सैनिक ने, श्रमिक ने या युवा पंडित ने? आंसर इज युवा पंडित ने। नेक्स्ट, प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। राजा के स्वस्थ होने पर, वाटिका लगने पर, यज्ञ होने पर या ज्योतिषी के कहने पर? सो आंसर इज राजा के स्वस्थ होने पर। प्रजा में नई आशा का क्या हुआ था? उदय हुआ था, ओके। नेक्स्ट, प्रजा के उदास होने पर महामंत्री ने बुलाया। जब प्रजा उदास हो गई तो महामंत्री ने किसे बुलाया था? वैद्य को, महामंत्री को, राज ज्योतिषी को या माली को? आंसर इज राज ज्योतिषी को, ओके। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्या लगाना है आपको? रॉन्ग लगाना है, ठीक है। फर्स्ट इज, महाराज अस्वस्थ थे। अस्वस्थ मतलब स्वस्थ नहीं थे, बीमार थे। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक त्रिभुजाकार मैदान में यज्ञ की घोषणा की गई। त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगुलर मैदान था वो? नो, दिस इज रॉन्ग। कैसा मैदान था वो? चौकोर मैदान था। सो दिस इज रॉन्ग। बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। प्रजा ऐसा यज्ञ देखकर निराश हो गई। प्रजा ऐसा यज्ञ देखकर निराश हो गई थी? नो, खुश हो गई थी, है ना? सो दिस इज रॉन्ग। लास्ट इज, साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज 121, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और वर्ड्स आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, ओके। मैदान में डैश गड्ढे थे। कितने गड्ढे थे मैदान में? 108। सो राइट डाउन 108। मैदान में 108 गड्ढे थे। महाराज ने डैश और डैश वाटिका लगाई। कौन कौन सी वाटिका लगाई थी? हमने ये क्वेश्चन आंसर्स में भी किया था। महाराज ने नवग्रह और कौन सी वाटिका लगाई? नक्षत्र। नेक्स्ट इज, पेड़ पौधों से मिलने वाला डैश ही दान था। पेड़ पौधों से मिलने वाला क्या आएगा यहाँ पे? लाभ। सो राइट डाउन, पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था। नेक्स्ट इज, समस्या थी कि बिना डैश के यज्ञ कैसे होगा? बिना किसके? धुएं के। सो राइट डाउन
बिना धुएं के यज्ञ कैसे होगा? पौधों की देखभाल डैश द्वारा की जाती थी। कौन करते थे पौधों की देखभाल? महाराज। सो राइट डाउन। पौधों की देखभाल महाराज द्वारा की जाती थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पाठांश के आधार पर उत्तर लिखिए। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। ओके, अंत में एक युवा पंडित आगे आया जिसने राज पंडित को बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला अनोखा यज्ञ करने का एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने की अपनी सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसा होगा, यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थी। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसा होगा? उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, अभी पैराग्राफ रीड किया। अब 3 क्वेश्चंस दिए हैं। राज पंडित को उपाय किसने सुझाया, अभी तक क्या रहस्य बना था, एंड लास्ट इज यज्ञ को अनोखा क्यों कहा गया। यू हैव टू आंसर ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. Write down homework here. So that's all for today's class. Bye bye children, take care.